आखिर क्या सांप पकड़ने वाले इस वायरल बंदे की सच्चाई बताएंगे। इसके जीवन के बारे में। कभी गरीब थे और आज यूट्यूब से लाखों में कमाते हैं। और बागेश्वर बाबा कथावाचन के लिए कितने रुपए लेते हैं। दुबई में रहने पर कितना खर्चा आता है। आखिर क्या होता है साग, सब्जी, फल, चावल वगैरह का दाम दुबई में। जया किशोरी की टोटल नेटवर्थ कितनी है। कथावाचन करके वो कितना कमाती है। पूरे भारत में टोटल कितने पेड़ हैं। क्या हो जब एटीएम से कटा फटा या नकली नोट निकल आए। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जानने के लिए आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, मुरली वाला हौसला जो कि अक्सर जीव जंतुओं को बचाते हैं और उनको रेस्क्यू करते हैं। इनके बारे में आप जानते होंगे, जो काफी फेमस यूट्यूबर हैं। दोस्तों, मुरली वाला हौसला उत्तर प्रदेश जौनपुर के निवासी हैं। बात करें इनके रियल नाम की तो इनका रियल नाम आकाश कुमार है और इनका जन्म 30 मई 1991 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ, यानी कि ये 30 साल से ज्यादा उम्र के हैं। जानकारी के मुताबिक इनकी वाइफ का नाम समाधि कुमारी है। हालांकि इनके माता पिता और अन्य परिवार की हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली। बात करें इनकी कमाई की तो ये हर महीने 5 लाख तक आसानी से कमा लेते हैं। फैक्ट नंबर 11, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचन के लिए काफी प्रसिद्ध हैं और इन्हें कई जगह पर कथावाचन के लिए बुलाया जाता है। ये अक्सर रामचरितमानस और शिव पुराण का उपदेश देते हैं। पर आखिर जब ये कथावाचन के लिए जाते हैं तो कितने पैसे का चार्ज करते हैं, ये जानते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो ये किसी भी कथावाचन के लिए 1 रुपए तक नहीं लेते हैं और इनकी निजी संपत्ति में केवल एक मोटरसाइकिल ही है। पर कुछ भक्तों ने इनको दान के रूप में गाड़ियां आदि भी दान की हैं। पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास खुद की कमाई की कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 10, अगर आप दुबई में रहते हो तो आपको खाने पीने की चीज भी कितनी महंगी मिलेगी, जानते हैं। दुबई के अंदर दिरहम चलता है जो कि भारत के 22 रुपए के बराबर है। अगर आप दुबई के अंदर दूध खरीदते हैं तो आपको 120 रुपए देने पड़ेंगे और खाने के लिए चावल जो कि 140 रुपए के होंगे और सेब 160 रुपए किलो। वहीं टमाटर भी काफी महंगे होते हैं जिनकी प्राइस भी लगभग 100 रुपए के आसपास होती है। यहाँ आलू की कीमत भी 80 रुपए और प्याज की कीमत 60 रुपए होती है। तो भाई अगर आपका भी दुबई जाने का प्लान है तो अपनी जेब मोटी करके जाना, क्योंकि वहाँ पेट्रोल के सिवा कोई भी चीज सस्ती नहीं मिलती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों दुनिया का सबसे तेज जानवर चीता होता है। अगर इससे कभी आपका सामना हो जाए तो आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। अगर आपका सामना चीते से हो तो सबसे पहले भागने का प्रयास तो बिल्कुल न करें, क्योंकि चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। हालांकि चीते इंसानों पर हमला तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमला कर दे तो आप चीते का ध्यान भटकाने की कोशिश करें। पर इससे भी बात ना बने तो जब चीता आपके ऊपर हमला करे तब उसकी आंखों पर अपनी पूरी ताकत से मुक्के का प्रहार करें। ऐसा करने से आपकी जान बचने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, वरना आपकी जिंदगी की डोर चीते के हाथ में होगी। फैक्ट नंबर 8, ज़ाइन क्लार्क जो कि अमेरिका का रहने वाला है, लेकिन अपने दोनों पैरों पर नहीं होने के बावजूद भी इस शख्स ने कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला काम कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस शख्स के बारे में। आखिर इसने ऐसा क्या किया कि इसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 23 साल का ये आदमी मात्र 4.78 सेकंड में ही 20 मीटर की दूरी को पार कर लेता है और अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर देता है। इतना ही नहीं, ज़ाइन क्लार्क एक रेसर भी है। दोनों पैर न होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी मेहनत से एक मिसाल कायम कर दी है और इससे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। फैक्ट नंबर 7, जया किशोरी जो कि हमेशा ही भजन भक्ति और कथावाचन में लीन रहती हैं, लेकिन आज के समय में बात करें तो इनको देखने के लिए और इनकी कथा सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, जया किशोरी को जब उनकी शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी तो भगवान कृष्ण से पहले ही हो गई है और वो उन्हें ही अपना पति मानती है। बात करें जया किशोरी की कमाई की तो ये लाखों रुपए कमाती है। ये मोटिवेशनल स्पीच देकर और भगवत गीता पाठ करके साथ ही अन्य चीजों की कथावाचन से भी ये हर साल 2 करोड़ रुपए ही कमाई करती हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि इनकी नेटवर्थ भी कितनी होगी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जब हम कई बार एटीएम से पैसा निकलवाते हैं तो एटीएम मशीन में मौजूद कटे फटे नोट हमारे पास आ जाते हैं और कई बार तो एटीएम से नकली नोट भी निकलते हैं। पर ऐसे में हमको क्या करना चाहिए। अगर आपको एटीएम से खराब नोट मिलता है तो सबसे पहले उसके सीरियल नंबर वाले हिस्से को वहाँ मौजूद सीसीटीवी के सामने दिखाएं और साथ ही एटीएम से निकली स्लिप को भी आप अपने पास संभाल कर रखें। और फिर इसके बाद जो भी ब्रांच एटीएम से लिंक है आप उसी बैंक में जाकर डिटेल में पैसे काटने की पर्ची, मैसेज और डेट डालकर एक एप्लीकेशन लिखकर बैंक में दे दें और इससे आपका काम हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, अभी कुछ दिनों पहले नीता अंबानी का प्रोजेक्ट NMACC लॉन्च किया गया था, जिसमें देश के कुछ फेमस आदमी और सेलिब्रिटीज को भी बुलाया गया था। साथ ही साथ इस पार्टी के अंदर विदेश से भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे। दोस्तों, इस सेलिब्रेशन के दौरान जब बारी आती है दावत की तो सभी को चांदी की प्लेट में खाना दिया गया और उसके साथ साथ 500 रुपए के नोट भी दिए गए और इसकी वजह से इस थाली का नाम दौलत चाट रखा गया। ये प्रोग्राम 2 दिन तक चला और खाने के अंदर दाल मखनी, लड्डू पराठा, भुजिया, पालक पनीर जैसी कई चीजें थी और इस थाली की फोटो भी ट्विटर पर काफी ज्यादा वायरल हुई। फैक्ट नंबर 4, ये घटना सभी को हैरान कर देने वाली है। केन्या के एक स्कूल में पढ़ने वाली 100 छात्राओं को एक साथ ऐसी बीमारी होती है कि उनके पैर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। जब इन सभी लड़कियों की यूरिन और ब्लड सैंपल डॉक्टर को टेस्ट करने के लिए भेजे जाते हैं तो कुछ भी समझ नहीं आता। ये मामला केन्या के सेंट टेरेसास सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है और एक साथ इतनी लड़कियों के साथ ऐसा होना वाकई में सभी को सोचने पर मजबूर करता है। इन लड़कियों की ऐसी हालत देखकर उनके पेरेंट्स का भी काफी बुरा हाल हो रहा है। इस इंसिडेंट के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया ताकि इसकी चपेट में और कोई ना आए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों चलती हुई ट्रेन के अंदर लोको पायलट कैसे सुसु करते हैं और उन्हें जब प्रेशर आता है तो वो कहां पर हल्का होते हैं, आइए जानते हैं। बात करें लोको पायलट की तो इनको एक दिन के अंदर 9 घंटे की ड्यूटी देनी होती है और ड्यूटी उनके लिए बहुत ही दुखदायी होती है, क्योंकि ट्रेन को चलाते समय लोको पायलट चाहकर भी टॉयलेट या फिर शौच करने नहीं जा सकता है और रेलवे के नियमों की वजह से
से ये इंजन को ऐसे ही छोड़कर दूसरी जगह भी नहीं जा सकते। इसी वजह से न चाहते हुए भी इनको अपनी ये चीज कंट्रोल में रखनी पड़ती है और इसी वजह से आधी उम्र के आते आते इनको पेट की समस्याएं होने लगती हैं। फैक्ट नंबर 2, जब भी हम टॉयलेट करने जाते हैं तो छोटी वाली उंगली को ही दिखाते हैं। ऐसा आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जब गुरुकुलों के अंदर विद्यार्थी शिक्षा ले रहे होते हैं तब वो इसी तरह से ही अपने गुरु से परमिशन मांगते थे, क्योंकि उनके साथ साथ अन्य छात्र भी पढ़ते थे और इसी वजह से उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए छात्र अपने गुरु से परमिशन लेने के लिए छोटी उंगली का इस्तेमाल करते थे। और छोटी उंगली का इस्तेमाल इसलिए होता था क्योंकि हाथ की पांचों उंगलियां पांचों तत्वों की प्रतीक मानी जाती हैं और उनमें से सबसे छोटी उंगली में जल का वास होता है। इसी वजह से टॉयलेट के सिंबल के रूप में हम छोटी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जब भी इंडिया को गूगल मैप से देखा जाता है तो ये काफी हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि भारत में इतने सारे पेड़ पौधे तो नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर पेड़ों की संख्या काफी ज्यादा है। पर आखिर पेड़ों की संख्या कितनी है पता करते हैं। जब इनकी काउंटिंग सैटेलाइट से की गई तब इन पेड़ों की सही संख्या का पता चला, जिनकी संख्या लगभग 3500 करोड़ है। और वहीं पर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर लगभग 3 ट्रिलियन पेड़ मौजूद है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।